जंग शुरू से चलती आ रही है। कुफर के मानने वाले दुनिया पर अपना गुलबा हासिल करने के लिए इस्लाम मुखालिफ साजिशों में सरगर्म रहते हैं और हमेशा से इस्लाम के मानने वालों को मुख्तलिफ मंसूबों से शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो लीडर्स जो इस्लाम का अलम बुलंद करने के लिए सरगर्दा होते हैं और इत्तेहाद इस्लाम के लिए कोशां रहते हैं, उन्हें आलमी इस्तामारी ताकतों का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात ये जंग नज़रियात और अकायद के साथ साथ मुआशरी महाज पर भी लड़ी जाती है। हम दोनों पैराओं में तारीख के तलख हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे। गुज़श्ता सदी में जिन मुस्लिम लीडर्स ने इत्तेहाद इस्लाम का झंडा बुलंद किया और आलमी साम्राज्य अमेरिका और बाकी मगरब ममालिक को चैलेंज किया, उनमें से एक नाम सद्दाम हुसैन का है। सद्दाम हुसैन 1979 से 9 अप्रैल 2003 तक इराक के सदर रहे। सद्दाम हुसैन अप्रैल 1937 को अल-उजा में पैदा हुए। सद्दाम हुसैन को बाप की शफकत नसीब न हो सकी क्योंकि सद्दाम हुसैन की पैदाइश से कबल ही उनके वालिद कैंसर से इंतकाल कर गए, जबकि उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम हुसैन की तरबियत उनके अंकल ने की। सद्दाम हुसैन ने बुनियादी तालीम बगदाद के स्कूल से हासिल की। 20 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन ने इराक की एक इनकलाबी पार्टी अल-बास को ज्वाइन किया। सद्दाम हुसैन के दिल में शुरू से ही इनकलाबी ख्यालात थे और मगरब दुनिया से नफरत भी पनपती थी। इस पार्टी को 1968 में इक़्तिदार हासिल हुआ। सद्दाम हुसैन ने इराक की इकोनॉमी को खड़ा किया। उसने मुल्क में फ्री एजुकेशन का निज़ाम राइज किया, मुल्क में अस्पताल बनाए और किसानों को सब्सिडीज दी। सद्दाम हुसैन की पॉलिसी का मरकज तेल था। उसने तेल को नेशनलाइज किया, जो कि बड़ा कारनामा था। तेल की मद में आने वाली आमदन से सद्दाम हुसैन ने मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, एक एक घर को बिजली दी। 1979 तक वो इराक का मजबूत तरीन सियासतदान बन चुका था और 1 अगस्त 1979 को वो मुल्क का हाकिम बन गया। सद्दाम हुसैन ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए कोशिशें की। तेल के मामले पर अमेरिका के साथ सद्दाम हुसैन का कन्फ्लिक्ट हुआ तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने का प्लान बनाया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन को इराक से निकल जाने का कहा, मगर सद्दाम हुसैन ने मौत कबूल कर ली और वतन अजीज छोड़कर ना गया। सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के पहले दिन फांसी दे दी गई, जिस पर मुस्लिम दुनिया में कोहराम मच गया। ईद के मौके पर फांसी देना इंतहाई जालिमाना अमल था। सद्दाम हुसैन को मगरब के खिलाफ खड़े होने की कीमत अपनी जान से चुकाना पड़ी। इस सफ में अगला नाम मुअम्मर कज़ाफ़ी का है, जिन्हें आमतौर पर कर्नल कज़ाफ़ी के नाम से याद किया जाता है। मुअम्मर कज़ाफ़ी 7 जून 1942 को कसर अबू हदी के इलाके में एक गरीब घर में पैदा हुए। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने 1969 को इक़्तिदार संभाला। कर्नल कज़ाफ़ी ने भी मुल्क में खुशहाली के लिए मंसूबे बनाए। सेहत, तालीम, सड़कें, हस्पताल और वो तमाम सहूलतें अपनी अवाम को दीं जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में होती हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी एक गैरतमंद और जुर्रतमंद मुस्लिम लीडर था। मगरब मुखालिफ जज्बात मुअम्मर कज़ाफ़ी के अंदर बचपन से ही थे। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अरबों को मगरब के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए कोशिशें की। उसने सद्दाम हुसैन की फांसी की मजम्मत भी की, जो किसी और ने नहीं की। उसका सबसे बड़ा कारनामा पेट्रो डॉलर था। वो मगरब के सामने डट गया। उसने कहा कि तेल की तिजारत तुम्हारी करेंसी में नहीं होगी, बल्कि उसके लिए सोना जमा करवाना होगा। मगरबी इस्तामारी ताकतों को ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मगरब की इकॉनमी तबाह हो जाती। चुनांचे मगरब ने इस मर्द मोमिन को ख़त्म करने का प्लान बनाया। मीडिया पर मुअम्मर कज़ाफ़ी के जालिम और जाबिर होने के प्रोपेगेंडे किए गए और दुनिया को ये दिखाया गया कि लीबिया में जुल्म हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को मुस्लिम दोस्त अरबों ने भी सपोर्ट न किया। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपनी एक तकरीर में रोते हुए कहा था कि तुम सब उठ खड़े हो, अगर आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। तुम्हें मगरब के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, मगर किसी में इतनी जरूरत न थी जो मुअम्मर कज़ाफ़ी में थी। अमेरिका ने बागियों को सपोर्ट किया और लीबिया जो एक खुशहाल और पुरअमन मुल्क था, वहाँ जंग छेड़ दी गई। देखते देखते सारा लीबिया तबाह हो गया। आखिरकार 20 अक्टूबर 2011 को बागियों ने मुअम्मर कज़ाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया और लीबिया की सड़कों पर घसीटा। उन्होंने बेदर्दी से मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया। मुअम्मर कज़ाफ़ी की लाश की बेहुरमती की गई और बाद में नेटो फौज के हवाले कर दिया गया। हक के सफर में अगला नाम शाह फैसल का है। किंग शाह फैसल का शुमार मुस्लिम दुनिया के बड़े लीडर्स में होता है। किंग शाह फैसल अप्रैल 1906 को रियाज में पैदा हुए। वो 1962 में वली अहद के ओहदे पर फायज हुए, जबकि उनके भाई अल सऊद उस वक्त किंग थे। शाह फैसल मुल्क में गैर मामूली तरक्की लेकर आए। उन्होंने मुल्क से गुलामी को खत्म किया, खारजी सतह पर मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए।
उन्होंने अरबों में झगड़ों को खत्म करवाया। इसके अलावा उन्होंने सुन्नी शिया लड़ाई को खत्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया। उन्होंने मुस्लिम ममालिक को ये तरगीब की कि मगरिब की साजिशों का हिस्सा न बने, बल्कि उनके खिलाफ उठ खड़े हों। शाह फैसल और अमेरिका के दरमियान असल झगड़ा तब हुआ जब उन्होंने 1973 में अमेरिका को तेल देने से इनकार कर दिया। शाह फैसल का ये अमल इंतहाई जुर्रतमंदाना था, मगर अमेरिका के लिए किसी सूरत कबूल न था। मगर शाह फैसल आलमी ताकतों से भी मुकाबला कर लेते, लेकिन उनके अपने अजीजो अकारिब ने उनका साथ न दिया। शाह फैसल का भाई अल सऊद अमेरिका का हामी हो गया और लंदन के बाद मिस्र जाकर सऊदी अरब के खिलाफ तकारीर करता रहा। शाह फैसल के कई दुश्मन पैदा हो चुके थे और आखिरकार 25 मार्च 1975 को उन्हें अपने ही महल में अपने ही भतीजे ने कत्ल कर दिया, जो कि कुछ ही दिन पहले अमेरिका से लौटा था। इस तरह जुर्रत और बहादुरी और इस्लाम इत्तेहाद के अलमबरदार शाह फैसल की शहादत से एक और बाब बंद हो गया। इस सिलसिले में अगला नाम साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशें अपनी मिसाल आप हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बनकर उभरे। उन्हें 1971 में इक़्तिदार मिला। इसके बाद उन्होंने दाखिली और खारजी महाज पर खूब जोर आजमाई की। खारजी सतह पर उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया और पहली दफा मुस्लिम उम्मा के बड़े बड़े लीडर्स पाकिस्तान आए और लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये एक तारीखी मौका था। मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक खुशी की बात थी, मगर कुफर के लिए नहीं। लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इबरत का निशान बनाने का फैसला किया गया। इस काम के लिए डिक्टेटर ज़ियाउल हक को चुना गया और देखते ही देखते मुल्क के ताकतवर और मकबूल तरीन लीडर को इस कॉन्फ्रेंस के महज 2 साल बाद फांसी दे दी गई और फिर ज़ियाउल हक से अपना काम निकलवा कर उसे भी मौत की नींद सुला दिया गया। साजिशों से भरी इस तारीख को पढ़ने के बाद अफसोस इसी बात का होता है कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों का साथ न दिया, बल्कि मगरिब की साजिशों का हिस्सा बने। इन सब की जिंदगियों पर एक शेर याद आता है, जिस तज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। नाज़रीन, अल्लाह ताला इन तमाम अजीम लीडर्स के दर्जात बुलंद फरमाए। आप भी कमेंट्स में इनको खराजे तहसीन पेश कीजिए और इनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ जरूर कीजिए। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए